नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम परिवर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हुई मावठ के बाद जहां सर्दी का सितम बढ़ गया, इसके बाद घने कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान शहर की सड़कों पर जहां विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई, वहीं अनोखे मौसम को देखने के लिए देर रात तक जयपुर की सड़कों पर लोग नजर आए। बीती रात गुलाबी नगरी में कोहरा इतना बढ़ गया था कि अल्बर्ट हॉल पूरी तरह कोहरे के आगोश में समा गया। राजस्थान में आज से पाबंदियों की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए हैं। आज से सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारियों को ही बुलाया गया है, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। नए प्रावधानों के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जयपुर जोधपुर की शहरी सीमा में 8वीं तक के स्कूल पहले से ही बंद हैं। शादी और हर तरह के समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। राजस्थान के कई जिलों में 3 दिनों से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आज भी मौसम विभाग ने जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कई जगहों पर शुक्रवार को मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। बिजली भी गिर सकती है। वहीं जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी और सालासर मंदिर ट्रस्ट की पहल के बाद अन्य धार्मिक स्थल भी कोरोना को हराने के लिए आगे आए हैं। गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से अब मंदिरों में पूजा सामग्री और माला आदि नहीं चढ़ाए जा सकेंगे। इसके अलावा व्यापार संघ की ओर से भी बिना वैक्सीनेट लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इधर कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं और मौलवियों ने आगे आकर पहल की है। जिले भर के मस्जिदों के इमामों और मौलवियों ने प्रशासन की अपील पर मस्जिदों में जुमा की नमाज नहीं करवाने का फैसला किया है। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक एवं संचार क्रांति ने कई बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन अब कृषि के क्षेत्र में भी संचार क्रांति कारगर साबित हो रही है। खासकर ओलावृष्टि, चक्रवात और पाला पड़ने की स्थिति में किसान पहले से अपडेट हो रहे हैं। मौसम संबंधी भविष्यवाणी एवं सूचना को पहले से ही किसानों तक पहुंचाने से मौसम के विपरीत प्रभाव से पूर्व ही फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाए जा रहे हैं। लाखों किसान प्रदेश भर में एंड्रॉइड फोन के माध्यम से खेतों में अपनी फसल से अच्छी पैदावार के लिए नवाचार कर रहे हैं। अनपढ़ को पढ़ाने और साक्षरता की अलख जगाने में लगे प्रेरक साक्षर भारत कार्यक्रम समाप्ति के 4.25 साल बाद भी बकाया मानदेय पाने को तरस रही हैं। टोंक जिले में सैकड़ों महिला पुरुष प्रेरकों ने वर्षों साक्षरता अभियान की विभिन्न योजना से जुड़कर देश से निरक्षरता के दंश को मिटाने के लिए 2 दशक तक लगे रहे, लेकिन साक्षर भारत कार्यक्रम मार्च 2018 की समाप्ति से पूर्व ही अवधि का बकाया लाखों का मानदेय प्रेरकों का रुका हुआ है, जिसकी रिपोर्ट पंचायत समिति स्तर से शिक्षा विभाग के माध्यम से केंद्र तक है। टोंक जिले में भी कृषि उपज मंडी में फसल का बेचान करने पर किसानों को लॉटरी से पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नववर्ष पर कृषक उपहार योजना शुरू की है। इसके तहत मंडी में किसानों को ई भुगतान लेने पर कूपन मिलेगा। ई कूपन की लॉटरी निकालकर किसान का चयन किया जाएगा। योजना में किसानों को मंडी, खंड एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि किसान ई भुगतान ले। बढ़ते संक्रमण के साथ ही राजस्थान के 4 जिलों के स्कूल 17 जनवरी तक बंद हो गए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल पाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग हेल्थ और होम डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर निर्णय करता है। संक्रमण बढ़ रहा है तो दोनों विभाग स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं होंगे। गाइडलाइन तैयार करने वाले शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी मानते हैं कि एक बार फिर स्कूल लंबे समय के लिए बंद हो रहे हैं। राजस्थान के 2 जिलों में अब कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। यहाँ पिछले 6 दिन 1 से 6 जनवरी तक की औसत संक्रमण दर 6% के भी पार चली गई है। वहीं 5 ऐसे जिले हैं जहाँ कोरोना अब खतरा बन गया है। इन जिलों में संक्रमण की दर 3% के नजदीक पहुँच गई है। इधर उदयपुर IIM में 15 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 13 को कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, जबकि 2 छात्रों को हल्के सर्दी जुकाम है। राजस्थान में नए साल के साथ ही लगातार सोने चांदी की कीमतों में बदलाव का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच रहे सोने चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद जयपुर में सोना 24 कैरेट 10 ग्राम 300 रुपये, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 950 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बाजारों में एक बार फिर ग्राहकों को रौनक देखने को मिल रही है। दवाइयों की कमी से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल में बीपी, शुगर, उल्टी, दस्त और एंटीबायोटिक दवाइयों का टोटा है। डूंगरपुर में 2 दिन में 18 कोरोना मरीज आए हैं। मौसम के बदले मिजाज से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में दवाई की कमी से परेशानी हो रही है।
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बीपी और शुगर के मरीज डॉक्टर को दिखाने के बाद काउंटर पर दवाई लेने जाते हैं। निःशुल्क दवा काउंटर पर मुश्किल से 2 से 3 दवाइयां ही मिल रही है। धौलपुर वन विभाग के रेंजर रणवीर सिंह ने बताया कि वन विभाग को रेलवे पुल के पास हथियाखार गांव से होकर नदी में मछली का शिकार करने की सूचना मिली थी। सूचना पर फॉरेस्टर रचना परमार के साथ हरविंदर गुर्जर और होमगार्ड को बोट से भेजा गया। नदी में वन विभाग की बोट आते ही नदी के तट पर खड़े शिकारी मौके से भाग गए। टीम ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पड़े तीनों जालों को नदी से बाहर निकाल दिया। राजसमंद जिले में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में हो रहे लगातार इजाफे से दहशत का माहौल हो गया है। शुक्रवार को एक ही दिन में एक साथ 20 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इन 20 मरीजों में कलेक्टर की पत्नी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष की पत्नी भी शामिल हैं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 20 और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजसमंद ब्लॉक से 11 पॉजिटिव हैं, जबकि 1 रेलमगरा और 8 मरीज नाथद्वारा में मिले हैं। वहीं कलेक्टर अरविंद पोसवाल की 31 वर्षीय पत्नी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंद गुर्जर की 69 साल की पत्नी, जो जिला परिषद सदस्य भी हैं, पॉजिटिव पाई गई हैं। जंगल से भटककर भालू का बच्चा रिहायशी इलाके में पहुंच गया। वो एक घर के कमरे में जा घुसा। वहां के लोगों ने डर के मारे उसे कमरे में बंद कर दिया। काफी देर तक भालू उछल कूद करता रहा। बाद में वन विभाग ने उसे रेस्क्यू किया। ये मामला कोटा के शंभूपुरा इलाके का है। 6 महीने के भालू के बच्चे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भालू एक बंद कमरे में अटखेलियां करता हुआ दिख रहा है। ये कभी चारपाई पर चढ़ जाता तो कभी बाहर जाने का रास्ता देखता। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया। सवाई माधोपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव की संख्या 40 पहुंच गई है। जिले में एक्टिव कोरोना केस 80 हो गए हैं। सवाई माधोपुर ब्लॉक में 10, चौथ कबरवाड़ा में 12, गंगापुर सिटी ब्लॉक में 14, बामनवास में 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गंगापुर सिटी ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर बत्तीलाल मीना ने बताया कि गंगापुर सिटी में आए कोरोना पॉजिटिव में एक पुलिसकर्मी सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।